सलाम। आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन में स्वागत है। आज मैं जिस वीडियो को आपके सामने लेकर के आई हूँ वो कहीं ना कहीं से इन्वायरमेंटल सीरीज के वीडियो से भी कनेक्टेड है और साथ में ये सिविल सर्विसेज या जितने भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन है उनसे भी कनेक्टेड है। आज का जो टॉपिक है वो है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट टू माय वीडियोस। थैंक यू। आज टॉपिक है वो है पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि क्यों ये न्यूज में रहा है, व्हाई इन न्यूज। तो सबसे पहले जानना है हमें कि ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में रहने का क्या कारण है? ये कारण है कि इस समय पूरा कोरोना और कोविड सिचुएशन है। तो फर्स्ट टाइम ये जो समिट हुई ये वर्चुअल समिट हुई। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि इट इज 11th पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। ये 11वां पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग था एंड हेल्ड वर्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। तो व्हाई इट इज इन न्यूज, तो दिस इज द रीजन। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अबाउट पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग। अब पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का क्या एक इतिहास थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो होस्टेड बाय जर्मनी सिंस 2010, 2010 से इसे जर्मनी ही होस्ट कर रहा है। द क्लाइमेट डायलॉग was originally an initiative of जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल। तो ये एंजेला मार्केल का ही इनिशिएटिव है। इन्होंने ही इसकी शुरुआत की पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की। और आप याद रखिए कि 2010 से ये डायलॉग शुरू हुआ है और इसके पीछे रीजन क्या है कि 2009 में कोपेनहेगन समिट हुआ था जो कि किसी कारणवश फेल हो गया था, जिस वजह से ये जर्मनी की जो चांसलर है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। द फर्स्ट मीटिंग वॉज इनिशिएटेड आफ्टर नियरली कंप्लीटली फेल्ड नेगोशिएशन एट 2009 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन कोपेनहेगन UNFCCC कॉप, जिसे कॉप 15 भी नाम दिया गया, बाय जर्मन चांसलर to improve the communication with leaders and between the environmental ministers। तो जो भी अलग अलग कंट्रीज के environmental ministers होते हैं उन सारे लोगों की मिलकर के ये समिट होती है। और जो UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था कोपेनहेगन में 2009 में, उसके फेल्योर होने से 2010 में पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की शुरुआत हुई और इनिशिएटिव कंट्री जो है वो जर्मनी है। हमें जानना है कि 11th पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के की हाइलाइट्स क्या क्या थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो 11th सेशन ऑफ पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग विथ 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया took place on April 28, 2020 थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। हमने पहले ही बताया कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये समिट हुई, जो कि 28 अप्रैल 2020 में हुई और 30 देशों की भागीदारी रही इसमें। और ये 11th, याद रखिएगा, 11th पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है। इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम। ये जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया, इसे प्रिसाइड किया गया। द 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UNFCCC विल बी चेयर्ड बाय द यूनाइटेड किंगडम। और जो अगला कॉप, जिसे हम कॉप कहते हैं, उसका जो कॉन्फ्रेंस होगा उसको यूनाइटेड किंगडम ही चेयर कर रहा है। तो आप याद रखिए कि जो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग होता है इसका जो को चेयर होता है, ठीक है, चेयर तो हमेशा जर्मनी करता है क्योंकि उसने इनिशिएटिव लिया था। को चेयर वही करता है जहां पर अगला कॉप का मीटिंग होना है। तो 26th कॉप जो मीटिंग होना है वो यूनाइटेड किंगडम करेगा, ठीक है, यूके करेगा। तो इसका मतलब कि इस पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का को चेयर जो वो यूनाइटेड किंगडम हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का चेयर तो हमेशा जर्मनी करता है। को चेयर वो देश करता है जहां अगला कॉप का समिट होना है।
तो इस बार अगला जो कॉप का समिट है वो यूनाइटेड किंगडम देख रहा है। तो इस वजह से पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग का को चेयर कौन हुआ? यूनाइटेड किंगडम हुआ। अब क्लियर है? The dialogue was conducted to discuss the way of tackling the societies and economic after COVID-19। सबसे ज़्यादा इसी पे चर्चा हुई कि COVID-19 के बाद जो हमारा समाज और जो हमारी अर्थव्यवस्था एकदम से अलग हो जाएगी, उसको किस तरह से फिर से हमें पटरी पे लाना है, उस पर फिर से हम कैसे काम कर सकते हैं, इस पे चर्चा ज़्यादा हुई। फोकस पॉइंट यही था। Secretary General Antonio Guterres talked about strengthening the measures that will limit the global temperature rise. There should be support for those countries that at least responsible for climate change but have been facing its impact. तो जो एंटोनी ग्यूटरेस हैं जनरल सेक्रेटरी जनरल, उनका ये मानना था कि साथ में हम ग्लोबल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उस पर भी काम करेंगे, और साथ में जो ऐसे देश हैं जिनका कि कार्बन इमिशन में रोल तो कम है पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं, उनके बारे में भी एक्शन सोचना बहुत ज़रूरी है। He also asked countries to come up with strategies to reach net zero emission by 2050। 2050 तक नेट ज़ीरो इमिशन पे फोकस करने की बात की गई, टारगेट करने की बात की गई, कार्बन इमिशन। 6 क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस फॉर द रिकवरी, ये 6 क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस की बात की गई। ये 6 के आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या बात हुई। पहली हुई कि स्पेंड ट्रिलियंस टू रिकवर कोविड-19, डिलीवरिंग न्यू जॉब्स एंड बिजनेस थ्रू क्लीन एंड ग्रीन प्रोसेस। क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये समिट है, तो इसमें बात हुई कि पहले तो ऑलमोस्ट ट्रिलियंस हम खर्च करेंगे मेनली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, और साथ में हम नया जॉब्स और नए बिजनेस क्रिएट करेंगे जो कि टोटली फोकस ऑन ग्रीन एंड क्लीन प्रोसेस। सेकंड क्या कहा गया? टैक्स पेयर्स मनी विल बी यूज टू क्रिएट ग्रीन जॉब्स एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जो टैक्स पेयर्स मनी है, जो लोग टैक्स पे करते हैं, उनका जो धन है उसका यूज़ होगा ग्रीन जॉब्स और सस्टेनेबल ग्रोथ को क्रिएट करने में। थर्ड किस बात पे हुई? शिफ्टिंग इकोनॉमीज फ्रॉम ग्रे टू ग्रीन एंड मेक सोसाइटी एंड पीपल मोर अवेयरनेस। तो ये सोसाइटी और पीपल अवेयरनेस पे बात हुई, फ्रॉम ग्रे टू ग्रीन इकोनॉमी को लेकर के। पांचवा हुआ public funds should be invested in sustainable sectors and projects that will help the climate and environment। तो जितने भी जो पब्लिक फंड्स हैं वो सारे खर्च होंगे सस्टेनेबल सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, साथ में उन प्रोजेक्ट्स पे जो कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे कंसर्न होगा। नेक्स्ट हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पे बात हुई, एंड द लास्ट वन इज वर्क टुगेदर एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी टू रिजॉल्व इमरजेंसीज। क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन ही है, कोविड-19 और कोरोना की जो है सिचुएशन वो इमरजेंसी की सिचुएशन है। तो बात हुई कि वी वर्क टुगेदर, हम सब मिल करके काम करेंगे ताकि इस सिचुएशन से किस तरह से हम आगे निकल सके। आपने अभी तक देखा कि 11 पिट्सबर्ग जो क्लाइमेट डायलॉग हुआ उसके कौन कौन से की हाईलाइट पॉइंट थे। प्लीज आप उस सारे पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके ऑप्शन में करके आ जाएगा कि इनमें से कौन सा की हाईलाइटेड पॉइंट्स थे। तो उन सबको अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखिएगा। अब सवाल उठता है कि इंडिया का क्या रोल रहा, इंडिया का इस डायलॉग में क्या रोल रहा, इंडिया एट द डायलॉग। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री प्रकाश जावड़ेकर जी अटेंडेड दिस। तो हमारे देश के जो इस समय के एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। इंडिया सजेस्ट्स टू हैव क्लाइमेट टेक्नोलॉजी दैट इज ओपन टू एवरीवन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो इंडिया का एक सबसे ज्यादा इस पॉइंट पे फोकस रहा कि जो भी हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे वो इट इज फॉर ऑल, वो सभी के लिए है और होना चाहिए। इट विल ऑलवेज फॉर द ऑल, एंड द शर्त इज कि इट मस्ट बी एन अफोर्डेबल
कॉस्ट, इसे एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे होना चाहिए। इंडिया ऑल्सो सजेस्टेड टू क्रिएट 1 ट्रिलियन USD ग्रांट टू द डेवलपिंग वर्ल्ड इमीडिएटली, कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए हम सबको मिलकर के 1 ट्रिलियन USD ग्रांट एक सुनिश्चित करना होगा। सभी को मिलकर के, जितनी भी 30 कंट्रीज भागीदारी की, सभी को मिलकर के 1 ट्रिलियन जो USD है उसको हमें डॉलर, उसे हमें अरेंज करके डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करना होगा। ये तो मेन रहा इंडिया का इस डायलॉग में एक इनिशिएटिव या एक सजेशन आप मानिए, या एक उनका स्टेप रहा। कुछ और 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगी कि अदर मेजर UNFCCC कब हुए हैं। तो 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड एस्टैब्लिश्ड हुआ, 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड एंड 2015 में पेरिस एग्रीमेंट वॉज एडॉप्टेड। ये सिर्फ 3 फैक्ट मैं यहाँ लेकर के आ रही हूँ। अगले वीडियोस में और भी इससे रिलेटेड, जब इन्वायरमेंटल वीडियोस की बात हो रही है, तो जितने भी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जितने भी इनिशिएटिव वर्ल्ड वाइड या इंडिया वाइड लिए गए, सब पे एक एक करके चर्चा होगी। पर फिलहाल ये जो पिट्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस बार एग्जाम में पूरी आने की उम्मीद है। तो आप बिल्कुल ये जो पूरे, अगर आप वीडियो मेरी कंप्लीट देखेंगे तो उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। और अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा वो पूछेगा तो वो क्योटो प्रोटोकॉल और बाकी ग्रीन क्लाइमेट फंड, इन सब के बारे में पूछ सकता है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पूछ सकता है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा। और फिर अब हम नए वीडियो के साथ अगले दौर में फिर मिलेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।